एसोसिएशन में, और आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ अ वैक्सीन फॉर अ डॉग और अ पपी। सो अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे कि सर हम वैक्सीन कब लगवाएं। तो देखिए, अगर आप कोई भी न्यू पपी लेते हैं तो उसकी एज मिनिमम 45 डेज होनी ही चाहिए। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इससे छोटा पपी लें। सो फर्स्ट डीपी कब लगेगी, इसके बाद कब लगेगी, ये मैं भी आपको पूरा रूटीन बताऊंगा। तो जैसे कि आपने 45 डेज का कोई पपी परचेज किया, तो वैसे तो फर्स्ट डीपी जो लगती है वो 35 डेज पर लगती है। डीपी मतलब वैक्सीन, तो ये वैसे 35 डेज पे लगती है और ये ब्रीडर ही लगा कर देते हैं। लेकिन अगर वो ब्रीडर ने नहीं लगाया, क्योंकि बहुत कम ब्रीडर होते हैं या कोई बहुत अच्छे ब्रीडर्स होंगे वही लगा के देंगे, तो अगर उसने नहीं लगाई है वो पपी डीपी तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसके बाद आती है 9-in-1 डीपी। इसको 7-in-1, 8-in-1 एंड 9-in-1 बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इतने सारे डिजीज़ से फाइट करने की इसमें कैपेबिलिटी होती है। तो जो 9-in-1 डीपी होती है वो हमारी लगती है 45 डेज पे। देन इसी 9-in-1 डीपी का बूस्टर लगता है आफ्टर 20 डेज, दैट इज 65 डेज। एंड देन उसके बाद हमारी आती है रेबीज़। तो ये मोस्टली 4 वैक्सीन्स होती हैं इन स्टार्टिंग, बोलेंगे जो 3 मंथ्स के अंदर ही लग जाती हैं। पहली 9-in-1 डीपी, मैं पपी डीपी को काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जब आप जो लगवाएंगे मैं उसी की बताता हूँ। आप सबसे पहले लगवाइए 9-in-1 डीपी जो कि 45 डेज पे लगेगी। उसके बाद आप इसी का बूस्टर लगवाइए जो कि 65 डेज पे लगेगा। फिर आप एक एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाइए, वो आपका लगेगा 85 डेज पे। तो ये 3 आपको बहुत जल्दी जल्दी लगवाने होंगे विद इन 20 एंड 5 डेज गैप। उसके बाद फिर से एंटी रेबीज़ का लगेगा आफ्टर 105 डेज। एंड देन अगेन 9-in-1 डीपी जो कि अराउंड 135 डेज। तो ये 5 वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके पपी के लिए भी। तो जो स्टार्टिंग की डीपीज है 9-in-1 एंड ऑल, ये आपके पपी को सेफ रखेंगी, और जो एंटी रेबीज़ का ये आपको सेफ रखेंगी। तो ये होती है, ये सब वैक्सीन्स होती हैं जो एक पपी को लगवाना बहुत ज़रूरी है। और ये किन किन डिजीज़ से फाइट करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये होते हैं हमारे पार्वो, डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, लैप्टोज। तो ये कुछ डिजीज़ हैं, डॉग डिजीज़, जो डॉग्स को बहुत जल्दी कैच करते हैं और इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, तो इनकी वैक्सीन लगती हैं स्टार्टिंग। ठीक है जी। और ये होते कैसे हैं, ये एक्चुअली 2 सिरप टाइप में एक बॉटल्स होती हैं, छोटी छोटी 2। एक में पाउडर फॉर्म होता है और एक में लिक्विड फॉर्म होता है। तो लिक्विड फॉर्म को पाउडर में कर कर ये सोल्यूशन बनाते हैं और फिर आपके डॉग में इंजेक्ट करते हैं। तो एक पाउडर और एक लिक्विड, इन दोनों से मिलकर एक वैक्सीन बनती है। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ और, कभी भी किसी से भी आप वैक्सीन लेते हैं तो मेक श्योर कि वो रेफ्रिजरेटर में रखी हो, क्योंकि इसके टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इस जो भी वैक्सीन होगी उसका टेम्परेचर 2 डिग्री टू 8 डिग्री होना चाहिए, मतलब 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसी बीच में ही आपकी होनी चाहिए। तो मेक श्योर ये फ्रिज से निकले और आप इसको टच करके देखिए कि ये ठंडी है या नहीं। ठीक है। और आप कहीं भी इसको कैरी करते हैं, जैसे आपने बोला कि मैं वहाँ अब किसी केमिस्ट शॉप से लाके और घर पे लगवा दूंगा, तो रास्ते में आते आते तो इसका टेम्परेचर 8 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ख़राब हो जाएगी। चाहे इसकी एक्सपायरी डेट, जैसे आज 2021 है, इसकी एक्सपायरी डेट 2023 तक है, लेकिन अगर इसका टेम्परेचर राइज हो गया तो वो ख़त्म हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं होगी, और एक ख़राब इंजेक्शन लगाने से आपके पपी की डेथ तक हो सकती है। तो मेक श्योर कि वो आइस बैग में लाएं। एक आइस बैग आता है, उसके अंदर रखी होती है, जिससे कि वो टेम्परेचर मेंटेन हो। तो ये कूल चेन नहीं टूटनी चाहिए। जैसे आप किसी केमिस्ट से इंजेक्शन ले रहे हैं और हॉस्पिटल थोड़ी सी दूरी पे है, तो मेक श्योर कि आप उसको आइस बैग में कैरी करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप वैक्सीन लगवाएं आप अपने डॉक्टर से हेल्थ कार्ड ज़रूर मांगें। हेल्थ कार्ड कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर नेम ऑफ द पेट, कब आपने लिया है, उसकी क्या एज है, उसका सेक्स एंड ऑल, उसका आपका एड्रेस, सब कुछ इसमें मेंशन होगा। साथ में आप जो भी वैक्सीन लगवाएंगे वो कुछ इस तरह से दिखेंगी। तो जो भी आप वैक्सीन लगवाएंगे उसके रैपर स्टिकर हटा के इस पर मेंशन कर देते हैं हम, जिससे पता चले कि ये वैक्सीन इस दिन लगी है। अब अगर आपके डॉग ने किसी को काट लिया बाई चांस, तो
तो क्या होगा कि आप उसे दिखा सकते हैं कि सर ये इसमें वैक्सीन लग चुकी हैं, आप टेंशन मत लो। और जब भी आप मतलब किसी को भी, ये आपका डॉग या कोई भी डॉग किसी इंसान को काट लेता है तो एंटी रेबीज़ का उसे इंजेक्शन लगवाना चाहिए और टिटनेस का इंजेक्शन वो बहुत ज़रूरी है। तो आप ये इंजेक्शन ज़रूर लगवा दीजिएगा अगर किसी को डॉग ने बाइट कर लिया। एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आपका डॉग की किसी स्ट्रे डॉग से, किसी गली के कुत्ते से लड़ाई हो जाती है तो आप सोचो कि हमने तो वैक्सीन लगवा रखी थी। देखिए ये जो वैक्सीन होती है ये आपको एनर्जी देती है जिससे डॉग के अंदर से कोई बीमारी ना बने, लेकिन अगर उसको बाइट कर लिया तो वो तो जो उसमें इन्फेक्शन आई है वो आउटसाइड से आ गए। तो ये फिर से आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे एंटी रेबीज़ के, ठीक है। तो क्या है, या फिर अगर कोई डॉग है जिसको पार्वो वायरस है और उसकी पॉटी है डली हुई है या उसने कोई वॉमिट कर दिया, आपके डॉग ने उसको डायरेक्ट लिक कर लिया, तो क्या होगा कि उसके अंदर वो इन्फेक्शन चले जाएंगे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपने 9-in-1 लगवा रखा था तो पार्वो वायरस कैसे हो गया। तो एक ये भी रीज़न होता है जिससे कि वैक्सीन के बाद भी उनमें इन्फेक्शन आ जाते हैं। अब अगर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो अभी मेरे पास आया था। मेरे नेबर में एक जर्मन शेफर्ड है, तो उसको पार्वो वायरस था। तो उसने बोला कि आप ना सर अपना एक पपी ले आइए जिससे कि वो मेरा बच्चा भी खेलता रहेगा, मेरा जो पेट है। तो लेकिन आपके साथ अगर ऐसी सिचुएशन आती है आप सीधे उसको मना करिए, क्योंकि अगर वो इन्फेक्टेड डॉग के पास जाएगा तो आपका डॉग भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर आपके डॉग पर किसी रेबीज़ वाले डॉग ने अटैक कर दिया और आप या किसी स्ट्रे डॉग ने अटैक कर दिया और उसका वुंड बहुत हैवी हो गया, मतलब घाव बहुत ज़्यादा हो गया, तो अगर आप सिर्फ रेबीज़ का इंजेक्शन लगाएंगे, रेबीज़ के इंजेक्शन को एक्टिवेट होने में 14 डेज़ लगते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, उसको बोलते हैं रेबीज़ सीरम। आप फिर से नोट करिए, रेबीज़ सीरम। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम पेट शॉप्स पर अवेलेबल है। रेबीज़ सीरम होता है, ये बहुत अच्छा होता है। जहाँ भी वुंड उसे काटा है, जहाँ भी वुंड है उसके आसपास आप इसको लगा दीजिए तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और आपके रेबीज़ से आपके डॉग को बचा लेगा। फॉर एग्जांपल अगर उसके कान पे बाइट किया है, उसके थाइस पे बाइट किया है, सिंपली अप्लाई रेबीज़ सीरम ऑन दैट पार्ट और बस आपका काम ख़त्म। एक रेबीज़ सीरम लगवा दीजिए और एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं नहीं जानता कि कोई और भी चीज़ अगर इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। सबसे इफ़ेक्टिव यही है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कब कब कौन सी वैक्सीन लगनी है। मैं आपके वीडियो के एंड में एक चार्ट बना के और डिस्प्ले कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाए कौन सी वैक्सीन कब लगनी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ कार्ड ज़रूर रखिए, क्योंकि आप अगर ओरली लर्न करेंगे कि पहला इंजेक्शन 10 को लगाता फिर कब लगेगा, क्योंकि 1 साल के बाद क्या होगा, इंजेक्शंस रिपीट होते हैं। ये 1 साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन लगा करेंगे, वो सिर्फ होंगे एंटी रेबीज़ और 9-in-1। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, सबसे पहले 35 डेज, देन 65, देन 85 जो कि रेबीज़ था, देन 105, देन 135 डेज। तो आफ्टर 135 डेज ऑल ओवर मीन्स 5 वैक्सीन डन, 1 ईयर इंश्योरेंस इज कम्प्लीटेड। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर जब भी लास्ट इंजेक्शन लगाओ उसी के 1 साल बाद फिर से लगेगा सिर्फ 9-in-1 और 1 साल बाद अगेन रेबीज़। मीन्स 1 साल के बाद आपका लगना है। तो आप ये देख लीजिएगा कि उसकी हेल्थ कार्ड में सब लिखा हो और डेट्स मेंशन हो। मैं अभी आपको एंड में एक चार्ट बना के दे दूंगा, आप उसको और देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हो, और जो भी और टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं जो मैं कवर करूँ आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस पर अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।